ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। मेरा मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। इंतज़ार के पलों में परदेश से देश पहुँचते सिख जनों को मिलकर निरंकार बहुत प्रसन्न है। जीते जी निज घर पहुँचे अपने पुत्रों को गले मिलकर बधाई दी है। आपने चरणों में बिठाकर विचार विमर्श किया है। हर गुरु सिख को सिरोपा और ईर्ध्यन की बख्शिश की। दूर से मिलने आए मेहमानों के सत्कार की खुशी में सचखंड के प्रकाश महल में ब्रह्मज्ञानी भक्त गुरु सिखों द्वारा कीर्तन समागम रचा है। गुरु जी का फरमान है, अंदर भाइया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया। संत के कारज सगल सवारे दिन दैल कृपाल कृपा। निधि पूरन खसम हमारे रहाओ और बैठू आदर सब थाई। उन न कतहूँ बाता भगति सिर पाई। दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता। जागृत मन की इस अवस्था में गुरु गोविंद सिंह जी सोए निर्गुण है। सच्चा शब्द है, हुक्म है, नाम है। गुरु सिखों को निरंकार ने अपने गले लगाया है और मुख से हुक्म कहा है। चार साहिबजादों को आलिंगन कर शब्द कहे हैं कि यह मेरे चार पदार्थ है जो त्रिगुणी जगत का मूल है। पांच प्यारों को आलिंगन करते हुए शब्द कहे हैं कि यह मेरे पांच शब्द है जो त्रिगुणी जगत का संतब्ब है। 40 गुरु सिखों को आलिंगन में लेते हुए वरदान किया है कि यह मेरे 40 मुख है जो त्रिगुणी संसार की चारों दिशाओं में मेरी किरणें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अपने सुपुत्र को अपने चरणों में बिठाकर हुक्म किया है कि भाई मनी सिंह और भाई दीप सिंह को ऐसा धर्म सौंपना है जो 4 युगों में कोई युग न कर सका हो। घर आए मेहमानों को हरि धन की अनमोल बख्शिश का दान देकर वापस प्रदेश में जाने की तैयारी की गई है। निरंकार ने धर्मराय को अपने पास बुलाया है। जन्म काल कर जोड़ी हुक्म जो होई सुमने। धर्मराय हाथ जोड़ सर निवाकर हुक्म लेने हेतु हुआ है। धर्मराय को निरंकार की ओर से हुक्म हुआ है। गुरु सिखों के लिए भवसागर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए ताकि मेरे प्यारे बिना किसी रोक टोक के निज घर आ सके। भवसागर बंधियो सिख तारे सुप्रसणे। बड़े आदर भाव से गुरु सिख संगत निरंकार के देश से हरि संदेश लेकर काल देश को रवाना हुई है। त्रिगुणों के अंदर आनंदपुर में 8 पहर बीत जाने के बाद अगली सुबह गुरु ने नेत्र खोले हैं। सिख संगत पर कृपा दृष्टि की है और फतेह बुलाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख प्यारों ने नेत्र खोला है परंतु
त्रिगुणों के अंदर पूरी याददाश्त में नहीं है। गुरु जी के समझाने पर कि हम ईश्वर घर की आनंदपुरी से त्रिगुणों की आनंदपुरी में पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे होश संभालते हुए गुरु सिख संगत सावधान हुई है, फतेह बुलाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचारने योग्य। गुरु जी के होते और गुरु जी के ज्योति जोत समाने के उपरांत गुरु सिखों ने कुछ ऐसी शहादतें दी है, कुछ ऐसे कौतुक किए हैं। इस आधुनिक विज्ञान काल में आम पढ़ा लिखा व्यक्ति सिख इतिहास से सहमत नहीं है। बाबा दीप सिंह की शहीदी एक ऐसी कौतुक है जिससे सिख इतिहास को संबंधित कुछ लिखारी और विद्वान भी सहमत नहीं है। सिर धड़ से अलग हो जाने पर भी जंग करना एक आश्चर्यजनक बात है। यह तो हम मानते हैं कि बाजू और टांगे कट जाने के बाद शरीर क्रम रुक सकता है, शरीर क्रम कर सकता है। सिर कट जाने पर भी शरीर क्रम कर सकता है। यह मानने को हम तैयार नहीं हैं। शक के दायरे में रहकर मानना या न मानना का मतलब है कि पूर्ण सूझ नहीं है। कुछ धार्मिक पुस्तकों में से विचार लेकर और कुछ अपने विचारों को इकट्ठा करके बना लिखारी अनहोने कौतुक को नहीं समझ सकता। कादर और कुदरत के हर पदार्थ से जान पहचान हेतु हमारे पास सच्चे ज्ञान का खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी है। जिस गुरु सिख जिस गुरुमुखों ने श्वासों के रहते सत्य से मिलाप करते हेत मार्ग अपनाया है, हर मार्ग पर चलते हैं, मार्ग तय करते सत्य के घर पहुँचते हैं। इन गुरुमुखों की बानी का चिंतन करने पर ज्ञान होता है कि त्रिगुणी संसार का सारा राजा भाग संभालने की ताकत काल को सौंप रखी है। काल के पास यह ताकत निर्गुण द्वारा बख्शिश की हुई है। काल निर्गुण का एक दास है, एक खास नौकर है, एक वफादार सिपाही है। काल त्रिगुणी है, माया है, शारीरिक मौत है। निर्गुण त्रिगुणों से रहित है, माया रहित है, त्रिगुणों का जन्मदाता है। गुरु सिख हुक्म में रहकर त्रिगुणों पर जीत प्राप्त करके निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था से काल मृत्यु इसकी हर इच्छा के आगे शीश झुकाती है। त्रिगुणों से तैयार हुई शरीर की गुरु सिख के लिए अधिक अहमियत नहीं है। शरीर मन के पहनने हेतु कपड़ा है। यह कपड़ा चाहे किसी भी जगह से कट जाए, निर्गुण मन धर्म मार्ग की ओर अधूरा कर्म पूरा होने तक इसका इस्तेमाल कर सकता है। हमारी जान ब्रह्म ज्योत की निवास हेतु पवित्र स्थान दोनों नेत्रों के ऊपर है। त्रिगुण माया के निवास हेतु स्थान दोनों के नीचे वाले हिस्से में है। गुरुमति में गुरु शब्द सिमरन द्वारा गुरु सिख के अंतर्मन से त्रिगुण समाप्त हो जाता है। पैरों से सिर तक शरीर का हर एक हिस्सा अमृतधारी हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे निर्मल अवस्था में ब्रह्म ज्योत शरीर की किसी भी हिस्से में निवास कर सकती है। इस अवस्था में सिर धड़ से अलग होने पर भी शरीर से कर्म करवाया जा सकता है। गुरु जी का फरमान है, मन मंदिर
तन साजी बारी, इस ही मधे बसत अपार। इस ही भीतर सुनियत साहू, कवन बाप रीजा का हुआ विसाऊ। नाम रतन को बिहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।